गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे इंटीजर्स को डिवाइड करके, ओके, कि ये इसका क्या रूल्स होते हैं। ओके, चलिए, तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा है पहला रूल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट द डिवीजन इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन इज नथिंग, इट इज द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट इट इज अ अपोजिट केस ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। जस्ट इट इज अ अपोजिट केस ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कैसे होता है ये भी हम दिखाएंगे। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देयर आर टू करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। क्या दो हमारे पास फैक्ट होते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक फैक्ट लिख लेते हैं। जैसे पहला आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज व्हाट। देखिए, पहले दिया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 है। ओके, बट इन केस ऑफ डिवीजन फैक्ट, देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, मगर डिवीजन का फैक्ट में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि इट इज 18 डिवाइडेड बाई 6। अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है क्या कि 18 इज डिवाइडेड बाई 3। 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये आपका दो फैक्ट होता है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल दूसरा हम लोग ले लेते हैं। लेट्स सी, सेकेंड एक एग्जाम्पल क्या है आपके पास? -4 × 8, -4 × 8 विच इज इक्वल टू व्हाट? देखिए -32। ओके, अब डिवीजन का इसका फैक्ट देखते हैं। अगर -32 इज डिवाइडेड बाई 8, अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? -4 आ रहा है। ओके, सिमिलरली इफ -32 इज डिवाइडेड बाई -4, डिवाइडेड बाई -4। ओके, देन अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फैक्ट क्या मिला, हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास फैक्ट क्या मिला है, ठीक है ना। देखिए आपके पास फैक्ट क्या मिला बेटा, जब यहाँ पर 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर जब 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है? -4। देखिए तो 8 से डिवाइड किए तो ये वाला आंसर आया। ओके, सिमिलरली जब -4 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर क्या मिला? 8 मिला। ओके, सिमिलरली देखिए फर्स्ट के केस में क्या मिला? 3 × 6 = 18 है। जब 6 से डिवाइड कर रहे तो हमारा दूसरा वाला मल्टीप्लिकेटिव टर्म आ रहा है। ओके, और देखिए जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिवीजन है वो क्या है? इट इज अ इनवर्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये क्या है? जस्ट उसका अपोजिट केस होता है। ओके, चलिए इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आपका देखिए इसी तरह से सिमिलरली सॉल्व है। फोर्थ वन आपको जो कि खुद से करना है, फोर्थ वन आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो फोर्थ वन में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 4 × 5 क्या गिवन है? 4 × 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 × 5 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद सेकेंड टर्म को आपको भी उसी तरह से डिवीजन फैक्ट में फिलअप करके लिखना होगा। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं, कलर चेंज किए। देखिए हमारे पास फोर्थ क्या है? 4 × 5। ओके, तो देखिए 4 × 5 = व्हाट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली 20 होगा। और डिवीजन के फैक्ट में देखिए क्या दिया हुआ है? 20 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 4। अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है? 4। मल्टीप्लिकेटिव टर्म देखिए 4 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है? 5। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली क्या होगा? 5 आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हमारा इसी का सेकेंड पार्ट में भी क्या दिया हुआ है? डैश डिवाइडेड बाई 4 = 5। अब बोला गया क्या कि 4 से किसको डिवाइड करें तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से किसको डिवाइड करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। ओके, चलिए तो सिमिलरली आपको क्या करना है? फिफ्थ और सिक्स्थ को खुद से आपको सॉल्व कर लेना है। किसको सॉल्व कीजिएगा? देखिए हम टिक लगा दे रहे हैं यहाँ पर, 5th वन एंड 6th वन, तो इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं अक्सर, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। क्या यहाँ पर एरर करते हैं ये देख लीजिए। अगर यहाँ पर -18 है और यहाँ पर -3 है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं? 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 6 = 18, और नीचे वाले जो कि है
किसी एक जो कि है माइनस को भूल जाते हैं। तो अगर ये माइनस भी क्या होगा बेटा आपका कैंसिल होगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए था, +6 होना चाहिए, ठीक है ना। मगर बच्चे क्या है गलती से यहाँ पर साइन को भूल जाते हैं और इसी कारण से वो एरर क्रिएट कर जाते हैं। आया समझ में। तो चलिए, तो 5th और 6th को आप लोग खुद से फिलअप कर लीजिएगा बुक में, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बी ऑब्जर्व दैट। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, इफ द डिवाइजर एंड डिविडेंड आर द सेम साइन द क्वोशेंट इज पॉजिटिव। बोला गया क्या, अगर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम साइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। दोनों अगर सेम साइन का मतलब हो गया कि या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, ओके। अगर यहाँ पर जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई +2, अब देखिए दोनों हमारा क्या सेम साइन है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में कैसा, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो +2 ही आएगा ना हमारे पास। दूसरा केस इसी का क्या बोला गया सेम साइन का, अगर मान लीजिए ये माइनस में होता, -4 डिवाइडेड बाई -2, तब भी हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर चलिए इसको हम दिखा देते हैं, -4 डिवाइडेड बाई -2, देखिए कट गया, 2 1 2 2 2 4, देखिए तो पॉजिटिव आया है कि नहीं आया। तो हमारा क्या हो गया कि सेम साइन के केस में हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सेम साइन के केस में क्या होगा आंसर, आवर आंसर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बी रिमेंबर अबाउट इट, ओके। आपको हमेशा याद रखना होगा इस पॉइंट्स को, ठीक है ना, कि जब भी हम लोग डिवीजन करेंगे अगर सेम साइन रहेगा डिवाइजर एंड डिविडेंड का, तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर ऑलवेज बी अ पॉजिटिव साइन, ओके। चलिए अब इसी का हमारे पास दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट क्या बोला गया, इफ द डिवाइजर एंड डिविडेंड आर अपोजिट साइन बोला। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, या तो एक पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ओके। तब उस केस में क्या होता है, द क्वोशेंट इज नेगेटिव, जो आपका डिवाइड करने के बाद आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम जो कि है चेंज करके लेते हैं। देखिए अपोजिट साइन बोला है तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा। तो देखिए कैसा आता है, देखिए 2 1 2 2 2 4, तो ये -2 आंसर आएगा, ओके। चलिए इसी का हम लोग दूसरा पार्ट्स भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास -4 को डिवाइड करना है 2 से, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका बेटा, यहाँ पर भी अपोजिट साइन है ना। तो अगर अपोजिट साइन है तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर भी नेगेटिव में ही आंसर आएगा, मतलब क्या आएगा, -2 आएगा, ओके। तो ये आपका रूल्स होता है। तो इन दोनों रूल्स को आपको याद रखना है। क्या पहला रूल्स है कि अगर हमारा डिविडेंड एंड डिवाइजर, इफ डिविडेंड एंड द डिवाइजर आर ऑफ द सेम साइन, द क्वोशेंट इज पॉजिटिव। जो क्वोशेंट होगा वो क्या होगा, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा वो प्लस में ही आएगा, ओके। दूसरा रूल्स क्या है, इफ द डिवाइजर एंड द डिविडेंड आर ऑफ अपोजिट साइन, ओके, देन द क्वोशेंट इज नेगेटिव। वो अब क्या होता है उस समय हमारा क्वोशेंट नेगेटिव आता है, ओके। तो ये आपका रूल्स होता है। चलिए अब इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई दिस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्राई दिस को, कि इसमें क्या गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि व्हाट इज द रूल्स, हाउ वी आर एबल टू सिंप्लीफाई दिस, ट्राई दिस, ओके। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग डिवीजन सम। बोला गया क्या कि पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले 1 का ए ले लेते हैं। 1 का ए में क्या गिवन है बेटा, -36 डिवाइडेड बाई 3, ओके। देखिए अगर आपको दिक्कत होता है, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। -36 डिवीजन का मतलब क्या हो गया, नीचे रख सकते हैं। अब देखिए इसको काटिए, 3 1 3, यहाँ से काटेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -12। आंसर क्या आएगा, -12, ओके। चलिए इसी तरह से हम बी नहीं बताएंगे, सी नहीं, चलिए D1 बताते हैं, ओके। हम इसके बाद D1 देखते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं अब। तो 1 का डी देखते हैं। 1 का डी में क्या है, -75 डिवाइडेड बाई 25, ओके। चलिए 1 का डी ले लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 1D
द क्वेश्चन इज -75 डिवाइडेड बाई 25। ओके, अब 75 को 25 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई के फॉर्म में लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए 25 हो जा 25 और ये 25 3 जा 75 विच इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए क्या है, देखिए आपके पास क्या है, सेम साइन है बेटा। देखिए ए में 2 का ए में सेम साइन है तो साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। दूसरे वाले में अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस है तो आपका साइन क्या होगा, प्लस में आएगा। डिवाइड करके लिख दीजिएगा जो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई इसको। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। देखिए अब आगे हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ इंटीजर। हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ इंटीजर। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ इंटीजर। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स सी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन केस ऑफ अ डिवीजन, इन केस ऑफ अ डिवीजन, ओके, इन अ क्लोजर प्रॉपर्टी इफ बी डिवाइड अ नंबर, इफ बी डिवाइड अ नंबर, बी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। जो हमारा क्वेश्चन होगा क्या, इट इज ऑलवेज बी अ इंटीजर। अगर वो इंटीजर होता है देन वी आर सेइंग दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड इन केस ऑफ अ डिवीजन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर हमारे पास ठीक है कोई नंबर है, जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए ऑलवेज। तो अगर इंटीजर होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करेगा डिवीजन के केस में। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ओके, लेट्स सी हमारे पास देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, A1 एग्जाम्पल में गिवन क्या है, -25 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 या 25 और साइन अपोजिट है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज एन इंटीजर। ये क्या मिला, इट इज एन इंटीजर। ओके, ये आपका इंटीजर है। चलिए सिमिलरली एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर इसी को अपोजिट कर लेते हैं, ओके, तो अपोजिट किए तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई -25। ओके, चलिए इसको हम अच्छे से आपको लिख देते हैं बाई के फॉर्म में, -25। देखिए 5 1 जा 5 5 5 जा 25। यहाँ पर क्या आया, -1/5। क्या ये एक इंटीजर है, नहीं, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस, हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट फॉलोड इन अ केस ऑफ अ डिवीजन। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीजर डज नॉट पोजेज अ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर अ डिवीजन। तो इंटीजर के केस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ओके, ये आपका रूल नंबर 1 हुआ। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहा जाता है कि अगर इफ बी हैव अ टू इंटीजर, इफ बी हैव अ टू इंटीजर, ओके, मान लेते क्या, लेट द टू इंटीजर बी ए एंड बी। हमारे पास दो इंटीजर ए और बी है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर हमारे पास दो इंटीजर ए और बी है तो होना क्या चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, ये होना चाहिए। अगर होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। अगर नहीं होता है तो कहेंगे कि नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो दोनों बराबर होता है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानते क्या, लेट ए इक्वल टू 4, ओके, एंड बी इक्वल टू 2। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, और ए का वैल्यू कितना है 4, अब 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 आता है। चलिए सिमिलरली अब दूसरे वाले केस में क्या है हमारे पास, बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, बी का वैल्यू कितना रखे है, देखिए बी का वैल्यू क्या है 2,
2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 2 को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर कर लीजिए 2 1 2 2 2 4, कितना आया 1/2। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ रहा है। अब देखिए क्या हमारे पास दोनों केस में सेम है। देखिए तो एक 2 आ रहा है, दूसरा आंसर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेंस ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ये बराबर नहीं है, ए क्या है, ए प्लस बी इज ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए। हेंस इन केस ऑफ अ डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपका फॉलो नहीं करता है इन केस ऑफ अ डिवीजन। ओके, चलिए तो इसको आप लोग को समझ लीजिए क्या कि हमारा डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव। ओके, इसके बाद हमारा क्या है अगला, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता था कि हम लोगों के पास 3 इंटीजर्स होते थे। क्या हमारे पास 3 इंटीजर्स होते थे, हमने मान लिया क्या, लेट द 3 इंटीजर्स बी ए बी एंड सी। लेट द 3 इंटीजर्स बी ए बी एंड सी। तो जब अगर 3 इंटीजर है तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई सी। अगर ये होता है तब हम लोग बोलेंगे क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड। अगर नहीं होता बराबर तब क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ अ डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो अप। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8। ओके, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 3। हमने मान लिया ए बी सी का एक वैल्यू। ओके, नाउ अब जैसे ही हमने माना, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं पहले वाले इक्वेशन में। किसमें, पहले वाले में। तो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, यही है। चलिए यहाँ पर वैल्यू को बैठाते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। देखिए ए का वैल्यू क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू 8 रखे थे तो यहाँ पर 8 रख देंगे। 8 डिवाइडेड बाई, और बी का वैल्यू कितना है 6, और बी डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल्स लगाना होगा, तो ब्रैकेट वाले का काम करेंगे। 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, क्या होगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब RHS लेकर चलेंगे। RHS चलिए यहाँ से ले लेते हैं। RHS में हम लोग क्या लेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी। ओके, और ब्रैकेट के बाद क्या है डिवाइडेड बाई सी। पुटअप की जो वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 8 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई सी 3। अब देखिए 8 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब क्या हो गया, 8/6। ओके, ना इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए अब डिवाइडेड बाई क्या है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करके लिख दिए 8/6 ही हम। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं मगर हम नहीं लिख रहे। इसके बाद फाइनली क्या करेंगे, ये 8 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए ये 3 डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेकर आते तो रेसिप्रोकल के 1/3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से काट देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 विच इज इक्वल टू 8 4/3। अब देखिए LHS में क्या आया था हमारे पास, LHS में क्या आया था, देखिए तो LHS में हमारे पास 4 आया और RHS में क्या आया 4/3 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ये दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस इन केस ऑफ अ डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो अप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो अप। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन। प्रॉपर्टीज ऑफ वन हमें पढ़ना है तो हम इसे इरेज करते हैं। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वन में हमारा क्या कहा जाता है, लेट्स सी। सबसे
सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। बोला क्या गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वन। वन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई इंटीजर है, हम मान लेते हैं कि लेट द इंटीजर बी ए, कोई इंटीजर क्या है, ए है। व्हेन दैट इंटीजर इज डिवाइडेड बाई वन, व्हेन दैट इंटीजर इज डिवाइडेड बाई वन, बी ऑलवेज गेट और दैट इंटीजर्स। ओके, हमने क्या माना है कि लेट द इंटीजर बी एक्स, हमने मान लिया क्या कि लेट द इंटीजर, एनी इंटीजर बी ए, कोई एक इंटीजर ए है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई वन, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई वन, क्या है, इस इंटीजर को ए वन से डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए ये ए इंटीजर वन ए है, इट इज डिवाइडेड बाई वन, तो ऑलवेज बी गेट अ सेम इंटीजर, हमें आंसर क्या मिलेगा, वही सेम इंटीजर मिलेगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 18 डिवाइडेड बाई वन। अब 1 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 18। चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, -14 डिवाइडेड बाई वन विच इज इक्वल टू व्हाट, देखिए -14 ही हो गया। मतलब ये होता है क्या कि किसी भी इंटीजर्स को अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलवेज क्या मिलेगा, बी गॉट ऑलवेज अ सेम इंटीजर। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम वही नंबर आएगा। ओके बेटा, चलिए तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अ, इसके बाद हम लोग जीरो देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो, जो कि देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वन पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो। ओके, तो देखिए जीरो का प्रॉपर्टीज क्या बोला जाता है, ये बहुत ही अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है ना। बच्चे अक्सर यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, लेट लाइक अ होल नंबर व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर। बोला गया क्या, लाइक अ होल नंबर व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर, अगर जीरो हमारा कोई सी भी इंटीजर से डिवाइड होता है, द रिजल्ट इज ऑलवेज भी जीरो, द रिजल्ट इज ऑलवेज भी जीरो। ओके, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि अगर जीरो को, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर, तो एनी इंटीजर मान लीजिए 2 से हम डिवाइड करते, ओके, इट इज डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं आपको कि एनी इंटीजर की बात हो रही है बेटा, तो देखिए जीरो इज डिवाइडेड बाई, अगर हम -3 से डिवाइड करें तब भी क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, क्या कि अगर जीरो को अगर किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो ही हमारा आता है। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्म में क्या होगा, इसका भी वैल्यू जीरो ही होता है, ये अपॉन का टर्म में हम डिवाइड को लिखे हैं तब। ओके, अब देखिए डिवीजन बाई अ जीरो, अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना, एकदम याद रखना है आपको इस इंपॉर्टेंट केस को, क्या कि अगर जीरो से किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, हमने माना क्या कि लेट द इंटीजर बी है, मान लेते हैं लेट द इंटीजर बी ए। ओके, ये कोई इंटीजर ए है और इट इज डिवाइडेड बाई जीरो, अगर वो जीरो से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिए, हम लिख देते हैं नया एक जो कि सिंबल मिला है, इन्फिनिटी। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड नहीं होता है, ये आपका डिफाइंड नहीं होता। ओके, तो कभी भी, अब देखिए इसका एक एग्जांपल ऊपर में हम लिखते हैं, कभी भी आप इसको जीरो नहीं लिख सकते हैं बेटा, आपको ये याद रखना होगा कि कभी भी इसका वैल्यू जीरो हमारा नहीं होता है। ओके, देखिए तो हम एक एग्जांपल ऊपर में लेते हैं, लेट्स सी, अगर हम बोले कि हमारे पास कोई नंबर है 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, चलिए इसको लिख देते फॉर्म में बाई का, 4/0 विच इज इक्वल टू व्हाट। अब जीरो आप इसको नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे, या तो ये सिंबल इन्फिनिटी या फिर नहीं तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, कभी कभी देखिए बच्चों के साथ मिस्टेक क्या होता है, इसका आंसर जो कि वो क्या लिख देते हैं, इसको भी जीरो लिखते हैं, ठीक है, और इसे 0/4 अगर दिया है तब भी ये जीरो, तो 0/4 तो जीरो होगा, ये सही है, मगर 4/0 क्या होगा, 4/0 का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपको इसको याद रख लेना बेटा, बहुत ही ये वर्क करता है हायर क्लासेस में, ठीक है ना।
अभी आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, मगर इन क्लासेज हायर क्लासेज में जब चले जाइएगा तो इसका यूज है। तो इसलिए आपको इस पॉइंट को मेमोराइज कर लीजिए। क्या कि अगर कोई भी इंटीजर है और उस इंटीजर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ऑलवेज आंसर क्या होगा? इट्स आंसर इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ओके, अब ये इन्फिनिटी का केस आप जब हायर क्लासेस में चले जाइएगा, क्लास 9th, क्लास 10th, 11, 12 BSc, तो इसका बहुत ही यूज होता है कि ये इन्फिनिटी है क्या, आप लोग वहाँ पर समझ पाइएगा कि इन्फिनिटी का केस में क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू को हम लोग नहीं बता सकते कि क्या इसका वैल्यू एग्जैक्ट होगा। तो इट में भी क्या होगा, इसको नहीं बता सकते, इसका मतलब क्या? इट में बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि इन्फिनिटी कहाँ तक जाता है, इंड कहाँ होता है। तो अगर कहाँ तक इंड नहीं होता है, इसका मतलब ये भी तो हो गया बेटा, हाँ, कि इट इज नॉट डिफाइंड। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, जो कि टॉपिक क्या होगा? एक्सरसाइज 1.4। ये आपके एक्सरसाइज का बुक का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड। आपको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर आपको हेल्प कर देते हैं, और बाकी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ओके, चलिए हम 1 का ए पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। हमारे पास 1 का ए में दिया हुआ है क्या? इट इज गिवन दैट -40 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब देखिए -40 को 10 से डिवाइड करें। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, इसको 10 को ऐसे बाई में रख ले बेटा, ऐसे कटेगा तो क्या होगा? -4 आंसर। ओके, B1 देखिए बी में क्या है? -81 डिवाइडेड बाई -9। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को भी दिमाग में रखिए। -9, देखिए यहाँ पर सेम साइन है, इट इज अ सेम साइन। अगर सेम साइन होगा तभी प्रॉपर्टीज में क्या बना है? प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर पॉजिटिव क्वोशेंट आते हैं। द क्वोशेंट शुड बी पॉजिटिव। ओके, नाउ अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये तो आपका आंसर में ये तो क्लियरली है कि प्लस के साइन में आएगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9 9 जा 81, तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह से हम एक क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है? -48 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 1 का केस में बताए थे ना कि 1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम इंटीजर आएगा। तो इंटीजर क्या है? -48, तो आंसर क्या होगा? -48। ओके, चलिए तो इसी तरह से सिमिलरली बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए तो बचा हुआ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ले क्या बोला गया? डिवाइड द टॉप रो। टॉप रो का मतलब क्या हो गया? टॉप में देखिए ये है आपका, ये रो होता है, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? कॉलम। इधर वाले का कॉलम। डिवाइड द टॉप रो ऑफ अ नंबर बाय द नंबर इन द लेफ्ट कॉलम। बोला गया कि जो लेफ्ट के कॉलम है उससे डिवाइड कीजिए, और उसके बाद कंप्लीट करना है आपको टेबल को। टेबल को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए हमें डिवाइड किससे करना है? इससे, और ऊपर वाले कॉलम को, टॉप जो कि रो है, रो को क्या करना? कॉलम से डिवाइड करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए यहाँ पर हम आपको एक जो कि बाहर में दिखा देते हैं, आप लोग को भी रफ में करना है। ठीक है ना, रफ में करना है, और फाइनली इस टेबल को फिलअप करना है। तो जैसे क्या हो गया? पहला अगर कि 12 डिवाइडेड बाई 1, 12 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 12 को 1 से, सॉरी -1 है बेटा, 12 डिवाइडेड बाई -1। अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -12। ओके, तो यहाँ पर आपको भर देना होगा। क्या भरेंगे यहाँ पर? -12। ओके, तो यहाँ पर आपको लिख लेना होगा फर्स्ट वाले कॉलम में क्या? आवर आंसर इज -12। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है -12। चलिए इसके बाद दूसरे वाले कॉलम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया, -12 यहाँ पर फिलअप होगा। दूसरे वाले में देखिए -1 -36, तो 36 को -1 से, अब देखिए साइन क्या है हमारा? साइन क्या है? अपोजिट नहीं है ना, सेम साइन है, तो सेम साइन के केस में क्या होगा? प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, -36 डिवाइडेड बाई
-1। ये रफ वर्क है जो हम कर रहे हैं, ये रफ वर्क है, आपको केवल टेबल में डायरेक्टली भरना है। जिसके पास बुक नहीं है वो टेबल बनाएगा इस तरह से, वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है। 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 36 आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली -1 48 से करेंगे। देखिए ये कॉलम में हमारा -36 के जगह पर क्या होगा 36 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड वाले में -48 डिवाइडेड बाई -1। ओके, अब देखिए ये -1 से करेंगे, फिर से क्या हो गया सेम साइन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 48। तो इस कॉलम में आपको 48 भर देना है। ओके, सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 72 हो जाएगा। माइनस और 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -60। जीरो से करना है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना हो, 0 डिवाइडेड बाई -1 क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 फिलअप हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली आपको क्या करना होगा -2 से। अब देखिए अब दूसरे वाले कॉलम के बारे में हम बात करते हैं। दूसरे वाले में हम एक हेल्प कर देते हैं। अगर हमको जो हमें जो किया 12 से, देखिए इस कॉलम में हमें करना है, ठीक है ना। तो हमें किस जो कि टेबल में जाना है -2 वाले में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या 12 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड किससे करेंगे -2 से। देखिए -2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा -6। ओके ना, इसके बाद हम लोग चलिए दूसरा ले लेते हैं। हमारे पास क्या -2 डिवाइडेड बाई -36, तो -36 को डिवाइड करेंगे किससे -2 से। ओके, अब देखिए अगर ये करेंगे सेम साइन है तो हमारा साइन क्या होगा पॉजिटिव में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। ओके, क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, यहाँ पर 18 फिलअप हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली आपको क्या करना है इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप लोग घर पे इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ अ इंटीजर विद द आंसर एज अ -6। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फ्रेम, आपको फ्रेम करना है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन 5, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ठीक है। तो चलिए एक जो कि हम गिवन है जो वही ले लेते हैं। क्या गिवन है -120 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा ना। इसी तरह से आपको क्या करना है 5 बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक रख लेते हैं -24 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, तो -6 आ जाएगा। C1 रख लेते हैं 60 डिवाइडेड बाई -10। ओके, अब देखिए -10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर -6 आ जाएगा। सिमिलरली एक और रख लेते हैं -36 डिवाइडेड बाई 6। इसको रखेंगे तो क्या आएगा 6 6 या 36, तो माइनस में ही आया। हमें 5 बोला गया था तो हम 5 ले लेंगे। -54 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 9 से करेंगे 9 6 या 54, तो यहाँ पर -6। तो इस तरह से ये आपके पास 5 फ्रेम हो चुका है क्वेश्चन का। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सब्ट्रैक्ट द क्वोशिएंट ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 50 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 100 इंटू 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केवल समझना है। बोला गया क्या सब्ट्रैक्ट करना है किससे, क्वोशिएंट ऑफ दिस फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 100 इंटू 500, सॉरी 100 इंटू 50, और इट इज सब्ट्रैक्टेड, इट इज सब्ट्रैक्टेड किससे होगा 100 डिवाइडेड बाई 50। ओके, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 50, ये क्या होगा 5000 माइनस, और यहाँ पर 50 से डिवाइड करेंगे 100 को तो क्या होगा 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 4998। दिस इज योर आंसर। ओके, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ओके, चलिए तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम इसे इरेज कर देते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोला गया इफ 1 डिवाइडेड माई हाउस नंबर बाई 2। बोला गया क्या कि कोई है, सॉरी 1 नहीं है वहाँ पर I है। इफ़ I डिवाइडेड माई हाउस नंबर बाई 2, हम लोग अगर कह रहे हैं क्या कि अगर मैं अपने हाउस नंबर के बेटा मतलब क्या होता है आपके घर का एक नंबर होता है, तो उसको बोला गया उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर दिए एंड देन एडेड 6, उसमें क्या किया गया फिर 6 जोड़ दिया गया। आई गेट 24, उसको क्या मिलता है कि उसको जो कि आंसर मिला 24। व्हाट इज माई हाउस नंबर, बोला गया कि हाउस नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मान लेते हैं, क्या मानेंगे
लेट दी माई हाउस नंबर बी एक्स। मान लिया कि मेरा घर का नंबर क्या है एक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या किए, इस नंबर को देखिए क्या बोला, इफ़ आई डिवाइडेड माई हाउस नंबर बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो चलिए हमारा हाउस नंबर एक्स है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किए एंड देन एडेड 6, और उसके बाद उसमें 6 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, आई गेट, उसको कितना मिला 24 मिल गया। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल रख लेते हैं और 6 को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं आर एच एज में। तो 24 माइनस 6 और 24 माइनस 6 इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 18। अब देखिए ये x डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो x बाई 2 लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 है, यहाँ पर 2 इंटू 18, तो x इंटू 1 क्या होगा, x ही होगा, 18 टू जा 36। तो उसके घर का नंबर क्या होगा, उसके घर का नंबर क्या था, हिज हाउस नंबर इज 36, हिज हाउस नंबर इज 36। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला गया, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज अ पार्किंग फ्लोर एट द बेसमेंट। एक आपका बिल्डिंग है। ओके, देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए हम फिगर बनाते हैं कि ये आपका एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेज। ओके, इस बिल्डिंग में बेसमेंट में क्या है, बेसमेंट में पार्किंग है। ओके, तो बेसमेंट क्या होता है, नीचे, ये पार्किंग एरिया है, ये आपका क्या है नीचे का बेसमेंट क्या है, पार्किंग एरिया। ओके, अ लिफ्ट मूव एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर 15 सेकेंड। एक लिफ्ट आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो मूव कैसे कर रहा है, 4 मीटर 15 सेकेंड में वो कवर कर रहा है डिस्टेंस को। ओके, इफ द लिफ्ट स्टार्ट कमिंग डाउन, लिफ्ट क्या हो रहा, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इफ लिफ्ट स्टार्ट कमिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, अब ये हाइट कितना है 40 मीटर दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग का हाइट 40 मीटर है। देन फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 3 मिनट्स, बोला गया 3 मिनट के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। ठीक है ना, और 3 मिनट के बाद वो कहाँ पहुँचेगा ये आपको निकालना है। ओके, यही आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए हम जो कि है इस फेस को इरेज करते हैं जो डायग्राम बनाए हैं और हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन करेंगे, क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 15 सेकेंड में लिफ्ट कितना मूव कर रहा है, 4 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि इन अ 15 सेकेंड लिफ्ट मूव टू, कितना मूव करता है, लिफ्ट मूव टू अ 4 मीटर। ओके, लिफ्ट 4 मीटर तक आपका मूव किया है। अब आपके पास अगर हम बोले कि 1 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा, ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सबसे पहले यूनिटरी मेथड क्या होता है समझना है। ठीक है, अगर बोले हम कि 5 बिस्किट का प्राइस कितना है 20 रुपीज़। ठीक है, 5 पैकेट आप बिस्किट खरीदे हैं, उसका प्राइस कितना है 20 रुपीज़। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। तो ये देखिए 5 पैकेट ऑफ बिस्किट है, इसका प्राइस कितना है 20 रुपीज़। ओके, तो 1 पैकेट ऑफ बिस्किट का प्राइस क्या होगा, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट का प्राइस क्या होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब 4 रुपया एक पैकेट का दाम होता है। तो मतलब ये होता है कि अगर हमें 1 का निकालना है, कोई भी क्वांटिटी 1 का निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अगर हम बोले यहाँ पर कि 2 पैकेट का आप दाम बताइए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ 2 पैकेट बिस्किट, तो 2 पैकेट, एक पैकेट का कितना है 4 रुपया, तो 2 पैकेट का कितना होगा 4 2 जा ₹8। ओके, तो हम लोग सेम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए तो इन 15 सेकेंड लिफ्ट मूव टू अ 4 मीटर। ओके, तो इन 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड में क्या होगा, इन अ
इन अ 1 सेकेंड लिफ्ट मूव टू, कितना मूव करेगा, तो 4/15 मीटर। ओके, अब देखिए बोला गया क्या, 3 मिनट में बोला गया, 3 मिनट में, यहाँ पर सारा कुछ सेकंड में हो रहा है बेटा, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में कितना सेकेंड होगा, देखिए तो 3 × 60 विच इज इक्वल टू 180 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 180 सेकेंड के बारे में निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो कि लिखते हैं इसको हम इरेज करते हैं, जो समझाया है। तो हमें कहाँ निकालना है, इन अ 180 सेकेंड। ओके, 3 मिनट में 180 सेकेंड होता है, इन अ 180 सेकेंड लिफ्ट मूव, इन अ 180 सेकेंड लिफ्ट मूव टू, कहाँ तक लिफ्ट मूव करेगा, तो देखिए हमारा एक का दिया हुआ है 15, 4/15, तो 180 में क्या होगा, चलिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, अब 30, 15 2 जा 30। अब देखिए 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर आंसर इज 48। तो वो 48 मीटर कवर करेगा, वो 48 मीटर कवर करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए हमारा बिल्डिंग जो था, बिल्डिंग ये था, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ था 40 मीटर, और 3 मिनट में वो कवर कितना कर रहा है 48 मीटर। मतलब क्या हो गया, जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का हाइट है उससे वो नीचे चला जाएगा ना, तो कितना नीचे चला गया, देखिए इससे बिल्डिंग का हाइट 40 है और गया है कितना 48, मतलब क्या हो गया 8 मीटर वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा ना, अगर 3 मिनट तो वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, देखिए लिखते हैं इसको, हम इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। अब बच्चे यही करते नहीं बेटा, आप लोग क्या है, आप लोग केवल आंसर बनाना जो कि मस्ट समझते हैं कि ऐसे भी हमारा आंसर बनना चाहिए, मगर आंसर बनाना बड़ी बात नहीं है, उसे समझना ज़रूरी होता है, तभी आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाइएगा। लेट्स सी, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे कि सो लिफ्ट गोज 8 मीटर below the basement of a building, below the basement of building। ओके, कैसे, देखिए यहाँ लिख देते हैं 48 मीटर हो गया, अब बिल्डिंग का हाइट 40 था विच इज इक्वल टू वाट 8 मीटर थी, आपका बेसमेंट में 8 मीटर नीचे तक चला जाएगा अगर 3 मिनट तक वो लिफ्ट चलता है तो। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं। ओके, अब फिर भी एक बार और हम करा देते हैं, इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहले समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है। बोला गया क्या, इन अ क्विज कंपटीशन 10 पॉइंट आर अवार्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर। तो अगर आप आंसर को सही करते हैं, ठीक है ना, तो सही करने के लिए आपको क्या मिल रहा है, अगर आप आंसर सही बनाइएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए करेक्ट के लिए आपको क्या मिला, करेक्ट के लिए +10। ओके ना, आगे पढ़ते हैं। 10 पॉइंट मिल चुका है, 5 पॉइंट आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर को रॉन्ग दीजिएगा, गलत अगर आंसर दिए तो क्या मिलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए आपको डिडक्ट होगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो फॉर अ रॉन्ग आंसर तो 5 नंबर डिडक्शन होगा, मतलब क्या हो गया, माइनस में हम लोग दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे -5। ओके, चलिए अच्छे से इसे हम लिख देते हैं, डिडक्शन में क्या होगा -5, ये आपका 5 नंबर कटने को शो करता है माइनस। इसके बाद आगे पढ़िए, नो पॉइंट आर डिडक्टेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट अटेम्प्ट। आप क्वेश्चन को ना बनाइएगा ही नहीं, तो नहीं बनाइएगा तो क्या, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कुछ कटने वाला है। ठीक है, तो ये 0 मार्क्स होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तो ए नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें और भी आगे क्वेश्चन दिया है, देयर आर 3 कॉन्टेस्टेंट टीम
सेंट जोसेफ स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल एंड गवर्नमेंट गर्ल स्कूल। आपके पास 3 स्कूल है जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन सेंट जोसेफ का, फर्स्ट कंडीशन इज द सेंट जोसेफ। तो ऊपर में लिख लेंगे ये क्या है आपका सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल। तो सेंट जोसेफ स्कूल का क्या होता है, देखते हैं क्या मार्क्स मिलता है। देखिए क्या है, सेंट जोसेफ स्कूल स्कोर 125 पॉइंट्स थ्रू दे आंसर ऑफ 15 क्वेश्चन करेक्टली। हाउ मेनी क्वेश्चन वेर नॉट आंसर करेक्टली बाई द टीम। बोला गया क्या कि उसे 125 मार्क्स मिलता है, पॉइंट्स मिलता है, ओके, जिसमें से वो 15 क्या है करेक्ट आंसर दिया। तो कितना इनकरेक्ट दिया है आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना होगा क्या, मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, लेट दी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर बी एक्स। मान लिए कि उसने एक्स आंसर को गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सही आंसर कितना 15 है, तो 15, एक के लिए 10 मिल रहा है तो 10 लिख लेंगे। इनकरेक्ट कितना है एक्स, तो एक इनकरेक्ट के लिए कितना है -5, और उसको टोटल कितना मिला है सेंट जोसेफ को, पढ़िए क्वेश्चन में 125 है, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 15 इंटू 10 क्या होता है बेटा 150, और x इंटू -5 क्या होगा -5x विच इज इक्वल टू 125, ओके। अब चलिए इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लाते हैं। तो 150 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 5x, ओके। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 150 माइनस 25 क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 5x, ओके। तो x इक्वल टू व्हाट 25 डिवाइडेड बाई 5। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे क्या होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 5 क्वेश्चन को गलत आंसर दिया था, किसने, सेंट जोसेफ स्कूल ने, ठीक है। सेंट जोसेफ स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, ओके। चलिए इसके बाद बी कंडीशन पढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में बनाएंगे। बी क्या है, द टीम फ्रॉम इंडियन पब्लिक स्कूल गेव 10 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। 10 सही दिए हैं 5 गलत, व्हाट इज देयर स्कोर, ओके। चलिए तो हमारे पास स्कूल का क्या नाम था, इंडियन पब्लिक स्कूल। बी वाला क्या है इंडियन पब्लिक स्कूल, तो यहाँ लिख लेते हैं इंडियन पब्लिक स्कूल, ओके। अब इंडियन पब्लिक स्कूल में क्या हमारे पास जो कि कंडीशन दिया था कि उन्होंने 10 क्वेश्चन को सही दिया है। तो 10 क्वेश्चन अगर सही है तो इसके लिए 10 नंबर मिलेगा एक सही के लिए, प्लस गलत कितना आंसर उन्होंने दिया था 5 क्वेश्चन उनके द्वारा क्या था इंडियन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट के द्वारा गलत दिया था, ठीक है। तो एक गलत के लिए क्या है -5 मार्क्स, ओके। देखिए ये क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, ओके। अब प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75। तो इनको कितना नंबर मिलेगा 75 मार्क्स इनको मिलेगा, किसको, इंडियन पब्लिक स्कूल को मिला, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ओके। लेट्स सी थर्ड कंडीशन क्या है। देखिए तो थर्ड क्या दिया है, द टीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट गर्ल स्कूल, एक गवर्नमेंट गर्ल स्कूल की टीम आया हुआ है 150 पॉइंट्स, उनको 150 मिल रहा है पॉइंट्स। दे हैव गिव 18 करेक्ट आंसर, 18 सही दिए हैं। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे गिव एंड विच टीम ऑन द कंपटीशन, और कौन जीतने वाला है कंपटीशन को। तो सबसे पहले गर्ल्स हाई स्कूल का निकालते हैं। उनको मिला कितना 150, 18 सही आंसर दिए हैं और कितने गलत दिए हैं, तो एक की तरह ही बनेगा। हमने मान लिया क्या, लेट द नंबर ऑफ आंसर इनकरेक्ट बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी एक्स। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर था ना, इनकरेक्ट आंसर गिवन बी एक्स, ओके। मान लिए कोई एक्स जो कि इनकरेक्ट दी है। तो सही कितना था 18 क्वेश्चन था, तो 18 इंटू 10, एक सही के लिए आपको 10 मिल रहा है बेटा, 18 इंटू 10 प्लस
इनकरेक्ट कितना है x, और गलती के लिए कितना -5 कट जा रहा है, विच इज इक्वल टू व्हाट 150, विच इज इक्वल टू 150। ओके, टोटल 150 उनको मिला था, तो ये हो गया 180 मल्टीप्लाई करके ये -5x विच इज इक्वल टू 150। अब देखिए 150 को हम लेकर आते हैं LHS की तरफ, तो 180 माइनस 150 इक्वल टू 5x। ओके, चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 180 माइनस 150 कितना होगा 30, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x इक्वल टू व्हाट 30। यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू व्हाट 6। उन्होंने कितने गलती आंसर दिया 6। ओके, अब देखिए लास्ट में आपको क्या बोला गया था कि कौन ऐसा स्कूल है जो कि कंपटीशन को जीतेगा, तो जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएगा वही जीतेगा ना। ठीक है, तो देखिए गर्ल्स हाई स्कूल में कितना टोटल मार्क्स मिला, क्वेश्चन में ही चलते हैं। देखिए पहले वाले को कितना मिला है टोटल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखिए अंडरलाइन करते हैं, 120 पॉइंट्स मिला है इनको। ओके, बी का हम लोग फाइंड किए हैं, और सी में कितना मिला है 150। देखिए सी वाले में 150 और बी वाले में आपका देखिए यहाँ पर आंसर आया है, बी को कितना मिला है 75। ओके, तो देखिए ए को 125, बी को 75 और सी को 150, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला आपको 150 है, तो इसका मतलब कौन इस गेम को जीतने वाला है, गवर्नमेंट गर्ल स्कूल ऑन द कंपटीशन। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे फाइनली, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ऑन द कंपटीशन। ओके, ये लोग क्या करेंगे कंपटीशन को जीत जाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 6 PM इज 12 डिग्री सेल्सियस एबव अ जीरो। तो एक जो कि टेम्परेचर दिया हुआ है किसी जगह का, कितने बजे का 6 PM मतलब शाम के 6 बजे, कितना टेम्परेचर है 12 डिग्री एबव द जीरो, मतलब क्या हो गया जीरो से ऊपर है। देखिए तो अगर ये आपका जीरो है और जीरो से एबव, तो जीरो से एबव का मतलब क्या हो गया प्लस में 12 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपके पास गिवन। इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, बोला गया क्या कि 2 डिग्री करके प्रति घंटा के हिसाब से टेम्परेचर क्या हो रहा है नीचे गिरते जा रहा है, टिल 6 AM कितने बजे तक 6 बजे सुबह तक। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो आपका 6 बजे सुबह आ रहा था, देखिए 6 बजे रात है और 6 बजे सुबह, मतलब क्या हो गया 12 घंटे का समय है जिसमें वो क्या हो रहा है टेम्परेचर 2-2 डिग्री करके गिरता जा रहा है नीचे की ओर। ओके, नाउ एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी टेम्परेचर बी 2 डिग्री बिलो द जीरो। अब देखिए बिलो द जीरो 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ से नीचे 2 डिग्री तो -2 डिग्री। बोला गया कि कितने बजे हमारा -2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। दूसरा बोला गया व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 6 AM, मतलब 6 बजे सुबह टेम्परेचर कितना होने वाला है। ओके, 6 बजे सुबह का टेम्परेचर क्या होने वाला है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि -2 डिग्री सेल्सियस कब होगा, -2 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, एनालिसिस कीजिए, मान लीजिए कि हमारा -2 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हमारा एक्स आवर में होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। लेट्स सी, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझते हैं। ओके, सपोज द सनसेट अकर्स एट 7:15 PM ऑन जुलाई 15 इन दिल्ली। तो 15 जुलाई को आपका सनसेट कितने बजे हो रहा है 7:15 में इवनिंग PM। ओके, एंड सेटिंग टाइम ऑफ द सन डिक्रीजेज बाई 30 सेकेंड एवरी डे। प्रत्येक दिन आपका जो सूरज ढलने का है वो क्या हो रहा 30 सेकेंड डिले करते जा रहा, घट रहा। डिक्रीज मतलब क्या हो रहा घटता चला जा रहा है, ठीक है ना। एट व्हाट टाइम विल द सन सेट ऑन November 26 इन दिल्ली। बोला गया क्या कि 26 नवंबर को हमारा कितने बजे सूरज ढल जाएंगे, कितने बजे सूरज ढल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है 30 सेकेंड प्रतिदिन आपका घटता जा रहा है बेटा, हर एक दिन में क्या हो रहा है 30 सेकेंड घट रहा है। और कितने तारीख तक बोला 26 नवंबर तक बोला है। तो आप इतने दिन का
नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए कितने तारीख से, 15 जुलाई और 26 नवंबर के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, उसको फिर 30 सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। तो उसको क्या करेंगे, टाइम से हम लोग उसको डिक्रीज कर देंगे जितना आपको, तो जो टाइमिंग आएगा उसको आवर मिनट में चेंज कीजिए, उसको फिर चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। एक जो ट्रेडर है, व्यापार करने वाले, उसे फायदा होता है कितने का, ₹5 का, बाय सेलिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय। जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय को बेचता है तो ₹5 का फायदा होता है। एंड अकर्स अ लॉस ऑफ ₹2 बाय सेलिंग अ सॉफ्ट टॉय फ्रॉम एन ओल्ड स्टॉक। बोला गया क्या कि उससे ₹2 का घाटा होता है, कब, जब वो सॉफ्ट टॉय को, मतलब किसी सॉफ्ट खिलौने को बेचता, कब, फ्रॉम ओल्ड स्टॉक्स, जब उसके पास पुराने पड़े हुए जो आपके पास खिलौना है वो बेच रहा है, तो उसमें ₹2 का उसे नुकसान होता है। ओके, फर्स्ट देखिए A1 में क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे ही लॉसेज 200 बाय सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय एंड सॉफ्ट टॉय। बोला गया क्या कि वो जब पहले दिन, किसी पर्टिकुलर दिन, एक दिन में उसे क्या हुआ, ₹200 का घाटा हुआ, कब, बाय सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय एंड सॉफ्ट टॉय, दोनों बेचा, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय भी सॉफ्ट टॉय, ठीक है। इफ ही सोल्ड 100 इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय, बोला क्या कि 100 इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय को बेचा है, ठीक है। तो कितने आपका देखिए क्या, हाउ मेनी सॉफ्ट टॉय डिड ही सेल ऑन द डे, तो उस दिन वो कितने जो कि है सॉफ्ट टॉय को भी साथ में बेचा है। तो देखिए अगर 100 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय को बेचा है तो उसमें क्या हो रहा था आपका, ₹5 का बेनिफिट, ₹5 का बेनिफिट, और लॉस जिसमें हो रहा है उसको -2 से रखेंगे, तो मान लेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉय सेल बी x। ओके, लेट द नंबर ऑफ सॉफ्ट टॉय सेल बी x। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को मान के उसके बाद इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए। ओके, देखिए इसके बाद बी में क्या है, हाउ मेनी सॉफ्ट टॉयज द ट्रेडर शुड हैव सोल्ड ऑन दैट डे टू हैव अ नो प्रॉफिट नो लॉस। बोला गया क्या कि उस दिन जो ट्रेडर्स है कितना सॉफ्ट टॉय बेचे और कितना आपका जो कि है नॉर्मल टॉय को बेचे, कि उसके पास कोई प्रॉफिट ना हो, कोई भी लॉस ना हो, मतलब क्या हो गया, नो गेन एंड नो लेस का हमारा केस होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग खुद से फाइंड कीजिएगा बेटा। ओके, तो चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज था, खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, चेक योर प्रोग्रेस, जिसको आपको खुद से करना है, वो पूरे चैप्टर का आपका चेकिंग व्यू है, तो आप उसको खुद से कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ने वाले है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।